आप सभी को नमस्कार। उद्देश्य एकेडमी के जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसके अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग 19 से 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स देख लेंगे। तो इसमें पहली न्यूज है कि साउथहैम्पटन भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना। तो साउथहैम्पटन कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का ये विश्वविद्यालय है साउथहैम्पटन, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में अपना विदेशी परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना। ऐसा जो है यूजीसी अध्यक्ष जो जगदीश कुमार हैं, इन्होंने साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारतीय परिषद के शैक्षणिक कार्यक्रम के जुलाई 2025 में शुरू होने की उम्मीद की है। और इसमें कई जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोर्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट के, कंप्यूटिंग के, कानून, इंजीनियरिंग, कला एवं डिजाइन, जैव विज्ञान, इन सब से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम होंगे उनको चालू किया जाएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं अगली न्यूज। अरब सागर में शुक्रवार को चक्रवात आने की संभावना। तो ये 29 अगस्त की न्यूज है। तो 1964 के बाद अगस्त में पहली बार चक्रवात आएगा। ठीक है, 1964 में के बाद पहली बार अगस्त माह में चक्रवात आएगा, ऐसा ये रिपोर्ट में है। भारतीय मौसम विज्ञान है जो, उसने शुक्रवार को कहा है कि गुरुवार गुजरात के तट से दूर उत्तरी अरब सागर में चक्रवात विकसित होने की संभावना है। हालांकि चक्रवात के भारतीय तटों को प्रभावित करने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सौराष्ट्र कच्छ पर बना गहरा दबाव उत्तरी सागर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? असना। ठीक है, इस चक्रवात का नाम, केवल चक्रवात का नाम ही महत्वपूर्ण है, असना नाम इसका रहेगा। चूंकि 1964 के बाद आ रहा है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर इस महीने में। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट है कि छात्र आत्महत्या की घटनाओं में 4% जो वृद्धि हुई है वो खतरनाक तरीके से हुई है, और राष्ट्रीय औसत से यह दुगनी है। ठीक है, तो इसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई एनसीआरबी के द्वारा कि छात्र आत्महत्या भारत में फैलती महामारी, ये रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट। इसमें तो इस रिपोर्ट का क्या नाम है? पहला तो रिपोर्ट का नाम पूछ सकता है, छात्र आत्महत्या भारत में फैलती महामारी, और ये कहाँ पे? तो IC3 सम्मेलन में ये पेश की गई है। ठीक है, और इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत से दुगनी है। औसत 2% का है। ठीक है, नॉर्मल जो आत्महत्या की दर है वो 2% है, लेकिन जो छात्र आत्महत्या की दर है वो 4% है। अगली न्यूज हम देख लेते हैं। इसरो ने तैयार किया चंद्रयान 4 का डिजाइन और 2027 तक इसको प्रक्षेपित करने की संभावना है। तो पिछले साल 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रमा पे, दक्षिणी जो ध्रुव था वहां पे। तो चंद्रयान 3 की वो लैंडिंग थी। अब जो है चंद्रयान जो 4 की लैंडिंग है वो 2027 में प्रस्तावित है, ऐसा जो है इसरो ने कहा है। तो डिजाइन वगैरह इन्होंने तैयार कर लिया है, तो इस पर जरूर नजर रखिएगा। खासकर चंद्रयान 3 का डेटा वो पूछ सकता है कि जैसे इसमें विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। ठीक है, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था, तो ये पूछ सकता है किस डेट पे उतरा था। तो 23 अगस्त 2023 को उतरा था। ठीक है, और इस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है भारतीय सरकार ने, तो ये भी पूछ सकता है। अगला हम लोग देख लेते हैं। जय शाह निर्विरोध चुने गए ICC के चेयरमैन। ठीक है, तो जय शाह जो BCCI के सचिव हैं उनको ICC का चेयरमैन चुन लिया गया है, और ये जो है 1 दिसंबर से अपना पदभार संभालेंगे। और इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। जो ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड के हैं वो, तो उनका स्थान लिया है।
अगली न्यूज है कि सिंदरी नदी पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास जारी। तो सिंदरी नदी जो है वो सहारनपुर में बहती है, ठीक है। तो सहारनपुर में बहने वाली जो और नदियां हैं, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की बात हो रही है। जो और नदियां हैं वो काली हिंडन, दमोला, सोती नदी, ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और सिंदरी नदी को पुनर्जीवित के प्रयास जारी है। तो कई बार छोटी छोटी नदियां पूछ लेता है, तो सिंदरी नदी याद रखिएगा। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना में पहली बार कुत्ते और बिल्लियों की भी गिनती होगी, ठीक है। इस बार पहली बार कुत्ते बिल्लियों की गिनती। पहले किसकी किसकी होती थी? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, खच्चर, गधा, ऊंट जैसी प्रजातियों की होती थी। तो इस बार जो है कुत्ते और बिल्लियों को भी शामिल किया गया है। और ये किसके द्वारा कराई जाती है? केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय के अंतर्गत ये पशु गणना होती है। हर 5 साल में होती है। पिछली बार यह गणना 2019 में हुई थी। उसके मुताबिक पशुधन की जो कुल आबादी है वो 53.578 करोड़ है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। कुत्ते बिल्लियों को फिर मतलब शामिल किया गया है। हर 5 साल में होती है। केंद्रीय पशु और डेयरी मंत्रालय ये कराता है। पिछली बार 2019 में हुई थी, तो 53.578 करोड़ जो है संख्या थी। और जो प्रजातियां शामिल होती हैं उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, घोड़ा, खच्चर, गधा, ऊंट, इनकी जैसी प्रजातियां। पेरिस पैरा ओलंपिक, जो ओलंपिक के बाद जस्ट चालू होता है 2024, ये चालू हो गया है। और सुमित अंतिल और भाग्यश्री इसमें ध्वजवाहक रहे। सुमित अंतिल जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और 179 का सदस्य दल था इस बार भारत का, जो सबसे बड़ा है अब तक के पैरालंपिक इतिहास में। भारत की तरफ से भेजा जाने वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। 12 खेलों में 84 खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेंगे। 29 अगस्त से 8 सितंबर तक किया जाएगा इसको। पिछली बार इसमें 19 पदक जीते थे भारत ने, 5 स्वर्ण सहित, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल शिखर सम्मेलन, ये तीसरा सम्मेलन है। इससे पहले जो पहला सम्मेलन जो हुआ था जनवरी 2023 में, और दूसरा नवंबर 2023 में हुआ था, तो 2 हो गए। अभी जो है ये अगस्त में 2024 में सॉरी, अगस्त 2024 में ये चौथा सम्मेलन चालू हुआ है। और ये वर्चुअल रूप में हो रहा है। और ये कहाँ पे हुआ है? ये भारत मंडपम जो नई दिल्ली में है, वहां पे ये हो रहा है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत को सशक्त करना, इसका जो है ये उद्देश्य है। 20 अगस्त, इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई जाती है और इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत जापान 2+2 वार्ता, इस वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। अब तक भारत जो है वो अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता करता है, और ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम के साथ सचिव स्तरीय 2+2 वार्ता करता है। इसमें जापान की तरफ से विदेश मंत्री मित्रा योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा माइनोरू ने भाग लिया, ठीक है। और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है जो भाग इसमें लेंगे। इसमें जो मंत्री स्तरीय जो 4 देशों के साथ होती है, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो इनके साथ काफी पहले से चल रही है। और ये जो सचिव स्तरीय है ये अभी चालू हुई है। इनके साथ 1 या 2 बैठकें हो चुकी हैं ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगर ये सफल रहता है तो आगे इनको फिर मंत्री स्तरीय रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अगली न्यूज है कि हैदराबाद एयरपोर्ट को, जिसको राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं, इसको इंडिया ट्रैवल अवार्ड में तीसरे वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के खिताब के रूप में इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब इंडिया ट्रैवल अवार्ड में 23 अगस्त 2024 को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जैसा कि हमने ऊपर अभी चर्चा की थी इस पे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को घोषित किया हुआ है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया, और जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया।
और चंद्रयान 3 की जो सफलता थी 23 अगस्त 2023 को, उसके बाद इस दिवस को घोषित किया गया है। और एक फैक्ट ये है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान जो 3 था वो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने वाला पहला देश और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जो हाल ही में लागू की गई है, जो हाल ही में मतलब कि चर्चित रहा, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना स्वीकृत किया गया। 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू हो जाएगी। इसमें 10% जो योगदान है वो कार्मिक का होगा और 18.5% जो योगदान है वो सरकार का होगा। 25 साल तक सेवा करने वाले को पूरी पेंशन मिलेगी और जो पूरी पेंशन होगी वो कैसी होगी कि अंतिम जो साल रहेगा वो उस पूरे अंतिम साल का औसत निकाला जाएगा, उस औसत का 50% मिलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अंतिम जो आपका कार्यकाल का जो अंतिम वर्ष है उस पूरे को जोड़ करके उसका जो औसत निकाला जाएगा उस औसत का 50%। ठीक है, और ये है औसत का 50%। और न्यूनतम 10 वर्ष की जो सेवा करेंगे जो लोग न्यूनतम 10 वर्ष ही सेवा में रहे, मान लीजिए किन्हीं कारणों से, तो उनको भी कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन की गारंटी है इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड की यात्रा। ठीक है, तो पिछले 45 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है पोलैंड की। इससे पहले मोरारजी देसाई 1979 में गए थे। ठीक है, मोरारजी देसाई से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गए थे 1955, 54 या 55 में गए थे वो, 55 या 54 में। तो मोरारजी देसाई 1979 जो पिछले प्रधानमंत्री जो गए थे वो मोरारजी देसाई थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ 3 स्मारकों का दौरा किया। ठीक है, एक गुड महाराजा स्क्वायर का दौरा किया, एक कोल्हापुर स्मारक का दौरा किया और एक मोंटे कैसीनो मेमोरियल का दौरा किया। ठीक है, तो ये जो गुड महाराजा स्क्वायर और कोल्हापुर स्मारक है ये एक्चुअली जो यहाँ के एक कोल्हापुर के जो महाराज थे उनके द्वारा वहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान वहाँ के जो असहाय लोग थे, उनके जो बच्चे थे, उनके लिए ये आश्रय स्थल बनवाए गए थे। ठीक है, तो वही थे ये दोनों। ठीक है, गुड स्क्वायर और कोल्हापुर स्मारक ये आश्रय स्थल थे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो यहूदियों और जो पीड़ित लोग थे उनके बच्चों के लिए जो बनाए गए थे। और मोंट कैसीनो मेमोरियल ये जो है ये पोलैंड के जो सैनिक हैं उनके शहीदों की याद में, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो शहीद थे उनकी याद में बनाया गया था। अगली न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा। पोलैंड की यात्रा के जस्ट बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूक्रेन की यात्रा में निकल गए थे। तो यूक्रेन की यात्रा पोलैंड से इन्होंने यूक्रेन तक ट्रेन से की थी। ठीक है, उस ट्रेन का नाम है ट्रेन 1 नाम था उसके। ट्रेन का नाम मैं बता दूंगा बाद में। तो किसी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है यूक्रेन बनने के बाद। अगली न्यूज है कि 29 अगस्त इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी खिलाड़ी जो हॉकी के महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, उनके सम्मान में उनके जन्मदिन को, जो उनका जन्मदिन है 29 अगस्त 1905, इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था प्रयागराज में। ठीक है, 29 अगस्त को उनको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है। इस दिवस को 2012 में भारतीय सरकार ने चालू किया था। जैसा ये हम चर्चा कर ही चुके। अगले अध्यक्ष होंगे महेंद्र गिरी। तो महेंद्र गिरी ये प्रोजेक्ट 17A का 7वां एवं अंतिम स्टील फ्रेगरेंट है। ठीक है, जो स्टील जहाज होते हैं उसका ये अंतिम है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो जो मझगांव शिप बिल्डर्स हैं मुंबई में, देखिए जो 17A प्रोजेक्ट है इसमें 7 जहाज बनने थे। ठीक है, 7 जहाज। इसमें से जो 4 जहाज हैं वो मुंबई ने बनाए हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई द्वारा, और 3 जहाज जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता के द्वारा बनाए गए हैं।
तो ये जो है एक फैक्ट है इसमें कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। मझगांव शिप बिल्डर्स कहाँ पे है, मुंबई में है। इन दोनों ने मिलकर 7 बनाए हैं। 7वां जो है अंतिम जो फ्रेगमेंट था वो महेंद्रगिरी के नाम से है, जो लॉन्च हो गया है। और ये जो है शिप बिल्डर्स, मझगांव का जो शिप बिल्डर्स है, सॉरी ये डॉग लिखी है, डॉक है, ये डॉक शिप बिल्डर्स है, ठीक है। एक पुणे में भी है, पुणे शिप बिल्डर्स के नाम से, वो भी शिप जहाज बनाते हैं, ठीक है। अगली न्यूज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर, तो ये 3 न्यूज तो हो गई हैं, महेंद्रगिरी भी हो गया। और अगली न्यूज है कि लद्दाख को 5 नए जिले मिले, ठीक है। तो लद्दाख में अब 7 जिले हो गए हैं टोटल, ठीक है। 5 जिले जो अभी बनाए गए हैं, तो उस नए जिलों में जो बनाए गए हैं उसमें जास्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है, चांगथांग है। तो इस 5 जिले बनाए गए हैं, तो अब टोटल 7 जिले हो गए हैं लद्दाख में। धुलीखेत जो है नेपाल का शहर है। WHO का मान्यता प्राप्त प्रथम स्वस्थ शहर इसको घोषित किया गया है। अगली न्यूज है कि सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बनाए गए हैं। फिर ये 28 अगस्त का मंत्रिमंडलीय निर्णय है जो PIB में था कि औद्योगिक स्मार्ट शहरों का उपहार दिया गया है। तो मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी है, ठीक है। तो इसके लिए जो अनुमानित निवेश है वो 28,602 करोड़ रुपए, इतने धनराशि के 28,602 करोड़ रुपए के 12 औद्योगिक शहर। ये परियोजना 10 राज्यों को कवर करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 6 प्रमुख गलियारों को रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया जाएगा इसमें। तो इसमें कौन कौन से हैं? उत्तराखंड का खुरपिया है, पंजाब में राजपुरा पटियाला है, मद्रास में दीघी है, केरल में पलक्कड़ है, यूपी में 2 हैं, आगरा और प्रयागराज, ये याद रखिएगा, यूपी में 2 हैं, आगरा प्रयागराज, बिहार में गया को, तेलंगाना में जहीराबाद, और ये उर्वाकल और आंध्र प्रदेश के कुप्पर्थी, ठीक है। ये दोनों आंध्र प्रदेश के हैं, उर्वाकल और कुप्पर्थी आंध्र प्रदेश के, और राजस्थान के जोधपुर और पाली, तो ये भी 2 हैं। उत्तर प्रदेश में 2 हैं, राजस्थान में 2 हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा प्रयागराज है, राजस्थान में जोधपुर पाली है, आंध्र प्रदेश में कुप्पर्थी है, उर्वाकल है, महाराष्ट्र का दीघी है, बिहार का गया है, उत्तराखंड का खुरपिया है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी न्यूज़ थी, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।